जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइलोग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो कंसेप्ट इन द सेंस की डायग्राम कैसे बनाना है, कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बेसिकली किस स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, चार टाइप का स्टेटमेंट होता है और चारों का डायग्राम बनाना हम आपको बताएं। सम का, ऑल का, सम का, नो का और सम नोट का। ठीक है, अब आज के सेशन में सवालों के जरिए कंप्लीट पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। बस हाथ पाँव समेट के अच्छे से बैठ जाइए और सिर्फ ध्यान से देखने मात्र से ही आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एकदम बढ़िया से समझिएगा, शिद्दत से हाथ पैर मोड़ के। जितना शिद्दत से हम आपको बताएंगे उतना ही शिद्दत से आप समझने का कोशिश करिएगा। आपको पूरा का पूरा साइलोग में आज के बाद किसी भी तरीका का परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि ये जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे मैथ्स 299, मैथ्स कंप्लीट है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, जनरल साइंस बाय अभिषेक सर 499, रीजनिंग टारगेटेड 199 हम ही ले रहे हैं, और कॉम्बो 699 सबका। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेपर थर्ड का सिर्फ 200 का है। अभी 12 टेस्ट कंप्लीट हम लोग सक्सेसफुली सबसे लगवा लिए हैं। 13वां टेस्ट अपलोड होने वाला है। देखिए, 13वां टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐप पे भी जाएगा और हो सकता है यूट्यूब पे भी जाए। ठीक है, तो जो 13 नंबर टेस्ट है ना, वो कम्प्लीटली सचिवालय का जो 2016 में परीक्षा हुआ था ना, एकदम उसी पे बेस्ड है। जिस पोर्शन से जिस टॉपिक से सवाल आए थे उन्हीं टॉपिक से सवाल डाला गया है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जीके जीएस हो। एकदम वो हूबहू। अगर आप 2016 के सीजीएल में, अगर आप 2016 के सीजीएल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो 13 नंबर टेस्ट को जरूर लगाइएगा। ठीक है, 13 नंबर टेस्ट एकदम एज इट इज़ 2016 में आपको लेके जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम लिया गया था 2016 में, सवाल का लेवल क्या था, आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, करंट अफेयर से कितना सवाल था, क्या रीजनिंग में पूरा का पूरा 20 सवाल था? नहीं था। मैथ में 20 सवाल था? नहीं, ज़्यादा था, 22 सवाल था। ठीक है, रीजनिंग में 18 सवाल था। तो सवाल का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ना ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम 20 मैथ बोला तो 20 ही पूछेगा, नहीं, हो सकता है 17 पूछ ले, हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा दे, कुछ भी, किसी भी तरीका से एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक शिद्दत से देखो भाई। जो लोग कोर्स वाला है, जो लोग रीजनिंग का कोर्स लेके रखा है, वो सब तो देखेंगे ही देखेंगे। देखिए, आप लोग अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है, वैसे जाएगा, ठीक है, तो आप ना कंप्लीट देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। किसी भी तरीका का, कोई भी किसी भी तरीका का स्टेटमेंट देगा, आप आसानी से बना लीजिएगा वेन डायग्राम के जरिए। तो केस बाय केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग सम वाला स्टेटमेंट को क्लियर कर लेंगे एकदम डिटेल में, वृहद रूप में, कि कितना कंक्लूजन इसका बनेगा, कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सम को देखेंगे, फिर ऑल को देखेंगे, फिर नो वाला देखेंगे और फिर सम नोट वाला देखेंगे। उसके बाद हम लोग सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको समझ में आए और आपको ऐसा लगने लगेगा वीडियो देखते देखते कि नहीं, अब तो मेरा 1-2 सवाल जो भी साइलोग से आएगा नहीं छूटेगा, आप अगर पूरा समझ जाते हैं, हम अगर आपको पूरा समझा पाते हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, तो हम इसे समझ जाएंगे कि आपको हम समझा पाए। सम वाला स्टेटमेंट के बारे में पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, सब कुछ समझते हैं, कितना कंक्लूजन निकाला जा सकता है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। 2 स्टेटमेंट है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ बी सी है, सम बी आर सी। इतना सारा कंक्लूजन आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक कंक्लूजन को डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। डायग्राम बनाना आपको सिखाए हैं स्पेशली। सबसे पहले
अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा रूल रेगुलेशन का कि क्या क्या इसमें लगाना है, क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सा रूल आपको लगाना है। बेसिकली रूल कुछ नहीं है, बस 2 से 3 बात आपको दिमाग में रखना है, याद नहीं रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। कंक्लूजन आपका हिंदी में लिखा हुआ है भाई, कुछ बी ए है, इसका इंग्लिश क्या होगा, सम बी आर ए, बस ट्रांसलेट कर दीजिए। कुछ सी बी है, सम सी आर बी, कुछ ए सी है, सम ए आर सी, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी, बस यही तो है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा, और आप समझ जाइएगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। और यूट्यूब वाला भाई लोग वीडियो को फैला देना प्लीज़, और कोर्स वाला भाई लोग 1-2 लोगों को सब्सक्राइब करवा देना कोर्स में, ठीक है, अगर आपको समझ में आए तब, ठीक है, वैसे नहीं। अब देखो कुछ ए बी है, इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ ए बी है, तो भाई सीधा सा बनाएंगे, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। एक बात और समझ लीजिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है ना, ये इसको सत्य मानना है, ये स्टेटमेंट जो दिया है सत्य मानना है, और जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। जैसे कि कुछ ए बी है, बड़ा ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीका का साइलोग का सवाल हो, आप वेन डायग्राम के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तो भाई ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है। ए का कुछ हिस्सा बी है, कुछ हिस्सा बी है, बना दिए। फिर कहता है कुछ बी सी है, बी का कुछ हिस्सा सी है, मतलब बी और सी का कुछ हिस्सा कॉमन है। जैसे ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन है, उसी तरीका से ए और बी और सी का भी कुछ हिस्सा कॉमन है। ए और बी का ये वाला हिस्सा कॉमन है, देखिए तो जो हम ब्लू रंग से कलर किए, और बी और सी का कुछ हिस्सा कॉमन है। ये जो स्टेटमेंट के हिसाब से जो डायग्राम होता है ना, यही होता है मेन डायग्राम। इस डायग्राम को हम और तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मेन डायग्राम यही होता है। अब देखिए कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ये डायग्राम हम आपको बता दिए। अब आपको 2-3 बात बताते हैं, ठीक है। पहला बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। ध्यान से, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे कि 2 स्टेटमेंट दिया है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पहला बात। दूसरा बात, पहला बात क्या बोले, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, दोनों का दोनों स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब कहीं भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट में नो या नोट तो नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे कि कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव है, कोई ए बी नहीं है, ये सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, जो स्टेटमेंट है अगर वही स्टेटमेंट एज इट इज उठा के कंक्लूजन में रख दे, जो स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ये 2 स्टेटमेंट है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी एक या दोनों स्टेटमेंट को एज इट इज उठा के कंक्लूजन में रख दे, तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन में होना गलत बात है। अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बनेगा तो फिर चैप्टर का क्या होगा, फिर न्याय निगमन का क्या होगा, साइलोग का क्या होगा, न्याय तो हुआ नहीं। बात को समझे, स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन में सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। बात समझ आया, ये 2 बात समझ आया। दूसरा चीज, जब सम का केस हो तो कभी भी ऑल वाला स्टेटमेंट सही नहीं होता है। जैसे कि
कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है या बी का कुछ हिस्सा ए है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम इसमें ये सोचें कि सभी ए बी है, जब पहले ही बोला कि कुछ है तो सभी होने का कोई चांस है ही नहीं, तो सम वाला केस में ऑल का कंक्लूजन सभी वाला हमेशा गलत होगा। अब क्या बात बताएं आपको, सुनिए। पहला बात आपको क्या बताएं, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कंक्लूजन में नेगेटिव है तो वो गलत है। इसमें आइदर का भी केस जाएगा, वो बताएंगे कि आइदर का केस कब जाएगा, या तो एक या तो दो, या तो ए या तो बी, या वाला केस आइदर और का केस कब जाएगा बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। दूसरा चीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए तो वो गलत है। तीसरा चीज आपको क्या बताएं, तीसरा चीज, सम का केस में ऑल, सम का केस में कुछ वाला स्टेटमेंट है, कुछ है, कुछ हो रहा है, तो कुछ में सभी ऑल कभी भी सही नहीं होता है। तीनों चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसको बनाते हैं। कहता है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। देखिए, कुछ बी ए है, बी का कुछ हिस्सा ए है और कुछ बी ए है, तो जी बिल्कुल है। कुछ बी ए है मतलब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, सी का कुछ हिस्सा बी है, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब कुछ बी सी है, बी का कुछ हिस्सा सी है, तो सी का कुछ हिस्सा बी है, तो ये कुछ सी बी है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, सम ए आर सी, ए और सी। देखिए, ए और सी में कुछ भी कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है, लेकिन ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मेन डायग्राम में। अब आप कहेंगे सर इस डायग्राम को हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, तो वहाँ तो सही हो जाएगा। सर बिल्कुल, बताते हैं आपको। देखिए, जैसे कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, को हम ऐसे बना दिए। समझिएगा, ये मेरा मेन डायग्राम है, ये मेरा मेन डायग्राम है और ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है, संभावना वाला, कि ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सर कुछ ए सी है, तो ए का सी के साथ कुछ हिस्सा तो कॉमन है, ये तो कॉमन दिख रहा है, जी दिख रहा है। क्या ये कॉमन पार्ट दोनों डायग्राम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक डायग्राम में दिख रहा है। जो भी कंक्लूजन होगा वो हमेशा दोनों डायग्राम या तीनों डायग्राम में सही होगा। अगर कंक्लूजन किसी एक डायग्राम में गलत है तो वो कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। कुछ ए सी है, ये चीज़ तो पता ही नहीं है। सच तो ये है कि ये चीज़ पता ही नहीं है कि ए और सी के बीच क्या रिश्ता है। भैया, ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है, बी और सी का कुछ पार्ट कॉमन है, लेकिन ए और सी में कुछ कॉमन है ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ए सी है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, फिर है कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रख दिया है, स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रख दिया है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, समझ लीजिए, समझा देते हैं आपको। कुछ जैसे कि हम एक शिक्षक के पास पढ़े थे शुरुआत में, तो वो बोले कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में आता है तो वो सही है, लेकिन जब एसएससी का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, बैंक का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आता है तो वो गलत है।
स्टेटमेंट का कंक्लूजन में आना गलत है, और लॉजिकली भी ये चीज़ गलत है कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में आकर सही हो जाएगा तो फिर चैप्टर का जो नाम है न्याय निगमन, न्याय तो हो ही नहीं रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा। तो ये फाइनली क्या है, गलत है। सभी ए बी है, क्या आपको सभी ए बी दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा है, कुछ ए बी दिख रहा है। जहाँ कुछ दिखेगा वहाँ सभी का कोई चांस नहीं है। क्या बोले? जहाँ कुछ दिखेगा वहाँ सभी का कोई चांस नहीं है। कुछ कुछ वाला स्टेटमेंट है, सम सम कुछ कुछ होता है, सम सम हैपन, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है। सभी बी सी है, सभी ए सी है, ये भी गलत है। सम सम का सम सम वाला स्टेटमेंट है तो ऑल वाला सारा का सारा केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कुछ ए बी नहीं है, क्या बोले? स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कुछ बी सी नहीं है, ये गलत है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे? बोले सर एक बात बताइए कि कुछ ए बी है, ये बात तो समझ में आया, लेकिन जो ए का ये वाला हिस्सा है, 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 ये तो बी नहीं है, ये वाला हिस्सा तो बी नहीं है, या ये वाला हिस्सा तो ए नहीं है। तो आप कहेंगे सर कुछ ए बी नहीं है, ये तो दिख रहा है, ये तो बात सही है। भाई बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। सिर्फ आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। कुछ ए बी है, यही सत्य है, बाकी का ए क्या है नहीं पता, तो हम कैसे बता दें कि कुछ ए बी नहीं है? गलत हो गया। इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन गलत होता है। तो कुछ बी सी नहीं है, गलत है। कुछ ए सी नहीं है, आंख बंद करके गलत कर देना है। कोई ए बी नहीं है, ये भी गलत है। कोई बी सी नहीं है, ये भी गलत है। कोई ए सी नहीं है, ये भी गलत है। तो सम वाला क्लियर हुआ। जब सम सम रहे ना, जब स्टेटमेंट आपका सम वाला है, समझिएगा ध्यान से, जब स्टेटमेंट आपका सम है, जब स्टेटमेंट आपका सम है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ बी सी है, सम बी आर सी, तो सम के केस में आपको क्या क्या बताएं? स्टेटमेंट सम का है तो कंक्लूजन कभी भी ऑल का नहीं होगा, सभी वाला। ऑल मतलब क्या? सभी वाला कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा। स्टेटमेंट का कंक्लूजन में आना गलत है। स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आता है तो वो गलत है। इतना सा बात आपको याद रहेगा, इतना सा बात आपको याद रहेगा, इतना सा बात आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो लिख देते हैं, नहीं याद रहेगा तो आपको लिख देते हैं, नहीं याद रहेगा तो आपको लिख देते हैं। आप नोट करके लिख लीजिएगा या इसको याद रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है, याद रखने का कोशिश करिएगा। पहला ये सम के लिए है, ठीक है, सम के लिए है। कंक्लूजन कभी भी ऑल नहीं होगा। अगर कंक्लूजन में ऑल वाला केस है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी, या इस टाइप का ऑल सी आर बी, तो वो गलत है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो सबके लिए है, हर एक केस में काम आएगा। हर एक केस में काम क्या आएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है सब का सब, तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव वाला नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा।
तीसरा भी सबके लिए है, दूसरा और तीसरा सबके लिए है कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में है तो वो गलत है। स्टेटमेंट, ST फॉर स्टेटमेंट का कंक्लूजन, CON, कंक्लूजन में होना गलत है, में होना गलत है। ये 3 चीज आपको याद रखना है। पहला चीज कि अगर स्टेटमेंट सम वाला है, सम कुछ होली दिवाली है, कुछ दिवाली ईद है, अगर सम वाला है, कुछ शेर भालू है, कुछ भालू चीता है, कुछ चीता गाय है, अगर सम वाला स्टेटमेंट हो, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, अगर सारा स्टेटमेंट आपका सम वाला है तो उसका कंक्लूजन ऑल कभी नहीं होगा। उसका कंक्लूजन में ऑल वाला कभी आएगा ही नहीं, वो गलत है। अगर आएगा तो क्या है, गलत है। ऑल वाला क्या है, गलत है। ये दूसरा और तीसरा सबके लिए है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्टेटमेंट का कंक्लूजन में होना गलत बात है। कथन अगर निष्कर्ष में एज इट इज रख दिया है तो वो गलत है। बात समझ में है। अब आपको सम वाला में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, जो डायग्राम में दिखेगा बस उसी के हिसाब से आपको कंक्लूजन देना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ बी ए है, कुछ बी जी दिख रहा है, कुछ बी ए है, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है दिख रहा है, कुछ ए सी है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, गलत है, गलत कर दिए। कुछ ए बी है, स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रख दिया, गलत है। सभी ए बी है, कुछ जहाँ होता है वहाँ सभी का कोई काम नहीं है, वहाँ कुछ ही होगा, ठीक है। तो सम वाला केस में ऑल कभी सही नहीं, वो गलत है। कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन गलत है। इतना सा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। यूट्यूब वालों से कह रहे हैं, ठीक है, और जो भी कोर्स पे देख रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए। ये चीज़ समझ में आया। देखिए इसका जो 2-3 रूल है ना, एक तो 100 वाला और 50 वाला है, वो तो एकदम मेरा दिमाग से ऊपर है, याद रखना होगा। फिर सम ऑल नो सम नोट का ना कंक्लूजन का केस याद रखना होता है आपको, वो भी गलत है। डायग्राम में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जो दिख रहा है वही आपको सही मानना है, उसके अलावा जो भी आएगा वो गलत है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि कुछ ए बी नहीं है। भाई ये वाला पार्ट क्या है ना, ये पता नहीं है हमको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये चीज जानकारी है कि कुछ ए बी है, इतना ही जानकारी है। तो कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है कि कुछ बी सी है, दोनों तरफ से सही है। अगर कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है, तो भैया बी का कुछ हिस्सा तो ए है, ये भी सही है। ये इसका कंक्लूजन हुआ। अगर कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ बी ए भी है, दोनों बात सही है। तो कुछ ए बी है, स्टेटमेंट है, आप कंक्लूजन क्या दिए कि सर कुछ बी ए भी है, सब बोले सही बात है। तो बस डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए। ये था आपका सम वाला केस। तो इसमें जितना भी कंक्लूजन कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा आप समझ पाए, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए इसको, ठीक है। ऑल वाला स्टेटमेंट को समझते हैं, सम वाला समझा दिए, ऑल वाला समझिए। देखो ए बी हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए बी छोटा है। अब ए और बी के जगह पर क्या रह सकता है, सभी शेर भालू है, सभी बंदर शेर है, सभी हाथी घोड़ा है, सभी घोड़ा बालक है, इस तरीका से। तो ए और बी ना छोटा रहता है, लिखने में 2 ही तो वर्ड है, ए और बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ए और बी ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, दो
व्यक्ति का नाम दो, वस्तु का नाम दो, जो कोई भी दो चीज़ का नाम, ठीक है, जो इररिलेवेंट भी होगा, रिलेवेंट भी होगा, ठीक है। बस जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको सही मानना है कि यही सत्य है। अच्छा एक बात बोलो, अगर हम आपको ये चीज़ बोलें कि सभी कुत्ता बिल्ली है, तो क्या ये लॉजिकली सही है? गलत है। कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, लेकिन यहाँ पे आपको सही मानना है, ठीक है। अब सबसे पहले डायग्राम बनाइए। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, सभी बी सी है, ऑल बी आर सी। कंक्लूजन इतना सारा हिंदी में ही लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ बी ए है, सम बी आर ए, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, सभी बी सी है, ऑल बी आर सी। तो भाई मेरे जितना भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, हम जब तक डायग्राम बनाते हैं तब तक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कंक्लूजन लिखा हुआ है। 17 में कितना सही है आप ये बता दीजिए, सिर्फ कितना सही है, कौन कौन सही है, सुनिए कितना सही है आप तब तक ये बता दीजिए, हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज मार लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो सभी ए बी है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी है तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? सर ये हमारा ए है और जितना ए है वो सबका सब क्या है? ये बी है। जितना ए है सबका सब क्या है? बी है। फिर क्या बोला है? सभी बी सी है, ऑल बी आर सी। जितना बी है सबका सब क्या है? सी है। जितना बी है सबका सब क्या है? सी है। यही इसका डायग्राम बनेगा। अब समझिए ध्यान से, अब जरा ध्यान से समझिए बात को कि इसके, एक मिनट, देखिए अब सबसे पहले ऑल का केस है, ऑल का केस है, तो आप ना ऑल का केस में समझ लो, ऑल का केस में सम का जितना भी स्टेटमेंट है सब सही होगा। ऑल का केस में सम वाला सारा स्टेटमेंट सही होगा। जैसे कि हम आपको क्या बोले कि अगर सम का स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या 1 स्टेटमेंट हो, ऑल का है तो सम वाला सही होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो ऑल वाला में सम वाला सही होता है। कैसे? देखो समझना, ठीक है। जैसे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यहाँ पे क्या है कि जितना ए है वो सबका सब बी है। सबका सब क्या है? बी है। भाई अगर सबका सब है, अगर सभी ए बी है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि कुछ ए बी है या कुछ बी ए है। एक बात बताइए, अगर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक परिवार के सभी लोग घर में हैं, सब लोग घर में हैं, सब लोग घर में हैं, अब हम उसमें से पूछ दे पापा कहाँ है? घर में। पापा क्या हो गए? कुछ। मम्मी कहाँ है? घर में। दादा कहाँ है? घर में। चाचा और चाची कहाँ है? घर में। तो ये क्या हो गए? कुछ लोग। जब सभी लोग घर में हैं तो कुछ लोग भी घर में होंगे। एकदम लॉजिकली सोचो, तो कुछ ए बी है। जरा ध्यान से देखो, ये हमारा ए का हिस्सा है, ये हमारा बी का सर्कल है। क्या कुछ हिस्सा ए का बी नहीं है? है तो सब का सब, सब का सब है तो कुछ भी है। अगर सब है तो कुछ भी है, मतलब कुछ ए बी है, ये क्या है? परम सत्य है। इसका उल्टा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी सही है। बोलो हाँ, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है, तो बी का कुछ हिस्सा ए घेरे हुए है, बी और ए, बी में से कुछ हिस्सा ए के साथ कॉमन है। बोले सर है, ये भी सही है। कुछ बी सी है, देखो तो ये हमारा बी है और ये हमारा सी है,
ये हमारा बी है, यहाँ पे क्या है, सभी बी क्या है, सी है। अगर सभी बी सी है तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, दोनों बात सही है, यही वाला बात है। तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, ये भी बात सही है, ठीक। कुछ ए सी है, कुछ ए जो है सी है, ये मेरा सी का डायग्राम है और सी के अंदर ए है। देखो जब सी के अंदर ए है, पूरा हिस्सा कॉमन हो, एक बात समझ लो, या तो पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पे सी के अंदर है, या ए और सी में कुछ एरिया कॉमन होता, तब भी दोनों ही केस में सम वाला क्या होता है, सही होता है। सभी ए सी है, जितना ए है ना सबका सब सी है, तो कुछ ए सी है ये भी सही है, और कुछ सी ए है ये भी सही है, दोनों बात सही है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब ऑल वाला केस में आते हैं अलग रंग का मार्कर से, ठीक है। सभी ए बी है, क्या बोला, सभी ए बी है, तो आप यहाँ देखेंगे सर सभी ए बी है, ये तो सही है, लेकिन सभी ए बी है क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का कंक्लूजन में आना गलत बात है। ये क्या है, ये सभी ए बी है क्या है, गलत है। सभी बी सी है, यहाँ देखेंगे सर सभी बी सी है, बोले सही बात है, लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में ये क्या होगा, गलत होगा। सभी ए सी है, देखो ये हमारा ए का सर्कल है और ये पूरी सी के अंदर है, मतलब ये चीज़ क्या है, सही है। सभी सी बी है, सभी सी बी है, सभी सी बी है का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये सी है और ये हमारा बी है। क्या ये वाला डायग्राम आपको इसमें दिख रहा है, क्या सी बी के अंदर है, नहीं सर, सी के अंदर बी है, ये गलत है। सभी बी ए है, सभी बी ए है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये जो बी है वो सबका सब ए है, क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है, नहीं, सभी ए बी है, ये तो गलत है। सभी सी ए है, जितना सी है वो सबका सब ए है, क्या आपको ये वाला कंडीशन दिख रहा है, डायग्राम में सभी सी ए है, बोले सर नहीं, ये तो गलत बात है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है, तो सर नेगेटिव वाला कंक्लूजन है, तो भाई बंधु स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। कुछ ए बी नहीं है, अरे भाई कैसे होगा कुछ ए बी नहीं है, जब बोल दिया है कि सभी ए बी है तो कुछ नहीं है, नहीं है, ये तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। जब सभी है तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो होगा, जब सभी है तो कुछ पक्का होगा, फिक्स है 100%। जब सभी है तो कुछ होगा, जब सभी है तो कुछ होगा, ये क्या है, गलत है। कुछ बी सी नहीं है, ये भी गलत है। कुछ ए सी नहीं है, ये भी गलत है। कोई ए बी नहीं है, ये भी गलत है। कोई बी सी नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। अब समझो बात को, अब समझो बात को, एक स्टेटमेंट से आपको और समझाते हैं, एकदम समझिएगा। सिंगल स्टेटमेंट आपको देते हैं और उसका हम आपको कंक्लूजन लिख के बताते हैं कि क्या क्या सही होगा ऑल और सम के केस में, ऑल और सम के केस में क्या सही होगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। सम का और ऑल का केस बताएं। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट लिखते हैं अलग अलग, और उस दो स्टेटमेंट से कितना कंक्लूजन सही निकलेगा ये भी लिख के बताएंगे, ठीक है। इससे आप ना कंक्लूजन बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट लिखें, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। अब इसका कंक्लूजन दिखाते हैं आपको, निष्कर्ष। देख मेरे बंधु, दोनों भाषा में लिख दे रहे हैं,
ठीक है, दोनों भाषा में लिख दे रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा? पहला कंक्लूजन, पहला ऑल ए आर बी, तो इसका क्या होगा? सम ए आर बी, कुछ ए बी है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सम बी आर ए, कुछ बी ए है। एक स्टेटमेंट से ऑल का दिया है तो इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही कंक्लूजन निकलेगा, वो भी सम में, सम ए आर बी, सम बी आर ए, बस और बस। ठीक है, तो ऑल के केस में सम वाला करेक्ट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, एकदम सिंपल सा लिखते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ये हमारा स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष कि इसका कितना निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है भाई, तो सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सिर्फ एक निष्कर्ष, एक सम बोला स्टेटमेंट का, एक ही निष्कर्ष निकलता है। उल्टा सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। इतना सा बात समझ में है। कुछ बी ए है, बस कुछ बी ए है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ऑल से दो कंक्लूजन, दोनों के दोनों सम में, सम से सिर्फ एक कंक्लूजन सम में। इसके अलावा अब हम कुछ भी लिख दे गलत होगा। हम लिख दे सभी बी ए है, गलत। सभी ए बी है, गलत। कुछ ए बी नहीं है, गलत। कुछ बी ए नहीं है, गलत। कोई ए बी नहीं है, गलत। कोई बी ए नहीं है, गलत। सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, आप चाहे डायग्राम बना के देख लो, चाहे आप वर्बली सीख लो। तो सम और ऑल का केस आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और आपको ना कंक्लूजन हम और लिख के बताते हैं। ठीक है, और लिख के बताते हैं। ठीक है, चाहे आप डायग्राम से भी समझ सकते हो और आपको क्वेश्चन में भी समझा देंगे। तो ऑल और सम का केस क्लियर हो गया, फिर से आपको समझा देते हैं। सभी प्रकार के स्टेटमेंट के लिए ये दो चीज लागू है। स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगा, गलत कर देना। ठीक है, दूसरा चीज, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव, नो या सम नोट वाला नहीं होगा, नहीं वाला नहीं होगा, गलत कर देना। तो दो चीज तो आप देखते ही ऑप्शन से छांट सकते हो। ठीक है, तीसरा चीज, ऑल, अगर स्टेटमेंट आपका ऑल है, दो या तीन स्टेटमेंट ऑल है, तो सम वाला जितना केस बनेगा सब का सब सही बनेगा। सब चीज़ देखो, ये सब चीज़ ना प्रैक्टिस करते करते खुद सीख जाओगे। और ये सब हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं ना कि बस एग्जाम में आपको सवाल देखना है और आंसर करना है। ठीक है, तो सम वाला स्टेटमेंट के लिए ऑल वाला स्टेटमेंट के लिए सम वाला कंक्लूजन जितना बनेगा पॉजिटिव, सबका सब सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट सम का है, सम, कुछ में कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, ऐसे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ डी ई है, सारा का सारा क्या है? सम में है। तो इसका ना ऑल का कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा। निष्कर्ष में सभी वाला हिस्सा कभी नहीं होगा, वो हमेशा गलत होगा।
सभी वाला हिस्सा कभी नहीं होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं होगा। इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, बाकी वेन डायग्राम से आंसर ठोक देना है। बात समझ में आया? तो ऑल वाला और सम वाला समझ में आया, ठीक है। इसका देखिए, इसका अपना कंक्लूजन बनाइएगा। एक आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसका होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसका आप कंक्लूजन बनाइएगा। और जो लोग ईमानदारी से बना के ना, आप लोग फोटो खींच के टेलीग्राम पर भेज देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम आपके सामने लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर एफ, ठीक है। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है, ऑल डी आर ई, ठीक है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी ऑल सी डी है, सभी डी ई है। इसका कंक्लूजन जितना होगा सब आपको लिखना है, सब आपको लिखना है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, आप डायग्राम इसका कैसे बनाओगे। सभी ए बी है तो जितना का जितना ए है वो सब का सब बी है। ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। सभी बी सी है, जितना बी है वो सब का सब क्या है, सी है। सभी बी सी है। अब यहाँ आप खुद देख सकते हैं, जैसे हम ऑल बी आर सी ड्रॉ किए, जैसे ही हम ऑल बी आर सी लिखें, ऑटोमेटिक ऑल ए आर सी भी हमको दिख गया, नहीं दिखा? सभी ए सी है, दिख गया। सभी सी डी है, जितना सी है वो सब का सब क्या, डी दिखा। और जैसे ही हम ऑल सी आर डी का डायग्राम ड्रॉ किए, क्या दिखा, ऑल ए आर डी दिखा, ऑल बी आर डी दिखा, दिखा कि नहीं? दो कंक्लूजन दिखा, ठीक है। ऑल डी आर ई, जितना डी है वो सबका सब क्या है, वो सबका सब ई है, वो सबका सब ई है, सबका सब ई है। ऑल डी आर ई, जैसे ही ऑल डी आर ई का डायग्राम ड्रॉ किए, क्या दिखा, ऑल ए आर ई, ऑल बी आर ई, ऑल सी आर ई, ये चीज़ तो दिख गया। तो ये सब देखने वाली बात है, अब लॉजिकली समझिए बात को। अब इसका कितना कंक्लूजन सही है, अब देखो हम आपको सही वाला कंक्लूजन बनाना सिखाते हैं। तो ऑल का ना सबसे पहले सम का कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष यहाँ पे लिखते हैं, कंक्लूजन। देखो इसका कितना कंक्लूजन सही है। ऑल वाला केस में सम का सारा कंक्लूजन सही है। ऑल ए आर बी है ना, तो दोनों तरफ से सम का केस सही है। समझ लीजिए, आपको डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि ऑल ए आर बी है ना, तो सम ए आर बी सही है, सम बी आर ए सही है। ऑल का एक स्टेटमेंट से सम का दो ही कंक्लूजन बनता है, ठीक है। ऑल ए आर बी सही है, सम बी आर सी, सम बी आर ए सही है। मतलब देखो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ऑल ए आर बी मतलब सम बी, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ ए बी है, ये भी सही है, कुछ बी ए है, ये भी सही है। अब इसका ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, तो इसका कुछ बी सी है, एकदम सही है। इसका उल्टा कुछ सी बी है, ये भी सही है। तीसरा ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, तो इसका क्या होगा, कुछ
सी डी है, सही है। और इसका उल्टा कुछ डी सी है, ये भी सही है। चौथा ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, कुछ डी ई है, ये भी सही है। इसका उल्टा कुछ ई डी है, ये भी सही है। अब देखिए, अभी हम आपको क्या बताया कि ऑल से दो कंक्लूजन निकलता है, वो भी सम में। तो एक स्टेटमेंट का दो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन। इसके अलावा सम में कुछ भी सही है, सम में कुछ भी सही है, कहीं से कहीं भी, कहीं से कहीं भी। जैसे कि हम आपको बोल दें सम ए आर ई सही है, सम ई आर ए सही है, सम बी आर सी सही है, सम सी आर बी सही है, सम बी आर डी सही है, सम डी आर बी ये भी सही है, सम बी आर ई ये भी सही है, सम ई आर बी, सम में इसके अलावा सम को आप कहीं से कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए, सब सही होगा। सम से किसी को भी किसी से कनेक्ट कर दीजिए, सब सही होगा। कुछ ए ई है, ये भी सही है, कुछ ई ए है, ये भी सही है, कुछ बी सी है, ये भी सही है, कुछ सी बी है, ये भी सही है, कुछ बी डी है, ये भी सही है, कुछ बी डी है, ये भी सही है, कुछ डी बी है, ये भी सही है। अब देखो कुछ ई बी है, ये भी सही है, किधर से भी कनेक्ट कर दीजिए सम में, सब सही है। टेंशन खत्म हो गया, सब सही है। ऑल का केस में सम का सारा केस सही है। बात समझे, झंझट खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेना। अब चाहो तो वेन डायग्राम बनाओ, चाहो तो ना भी बनाओ, ठीक है। अब देखो ऑल में कितना सही है, तो ऑल में कितना सही है ना, अंदर से बाहर देखो, अंदर सबसे अंदर का सर्कल